Welcome back, investors and traders. Today we are going to see the price to earning ratio of different indices in Nifty, whether it is IT index, auto index, or it is an FMCG index or a pharma index. ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसा है, बिकॉज अभी मार्केट में बुल रन जो चल रहा है एज ऑफ नाउ, there are certain pockets which are looking pretty expensive, certain pockets are looking little cheaper, where the एक्सपेक्टेशंस आर वेरी लो. सो एक आपको देखना है कि अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा उसमें कौन से सेक्टर्स में एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई. तो जहाँ पे एक्सपेक्टेशन हाई है वहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी हाई है, और उसमें डिसअपॉइंटमेंट ये हो सकता है कि अगर अर्निंग्स डू नॉट कैचअप तो उसमें बड़ा सेल ऑफ आ सकता है. तो हाई एक्सपेक्टेशन, earnings do not match, the it will be a correction. लो एक्सपेक्टेशन, जैसे आईटी सेक्टर में वेरी लो एक्सपेक्टेशंस है लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं है और उसमें विजिबिलिटी नहीं है आईटी सेक्टर में. तो लेट अस अंडरस्टैंड विच आर दो सेक्टर्स जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आर लो एंड द वैल्यूशंस आर आल्सो लो. तो ये दैट इज व्हाट इज द एफर्ट्स टू फाइंड दैट इन दिस वीडियो. दिस इज द इंडेक्स ऑफ आईटी. तो इसमें आप देखोगे तो ये 5 years प्राइस टू अर्निंग चार्ट है. तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये P16 का P था, जहाँ पे देर वॉज अप ट्रेंड स्टार्टेड, डाउन ट्रेंड एंडेड एट दिस, एंड 14.7 इन 2020 पे आईटी इंडेक्स स्टार्टेड गोइंग अप, और इन द सेंस पी स्टार्टेड एक्सपांडिंग. सो यहाँ से लेके यहाँ तक पी एक्सपांड हुए हैं 21 तक. 20 से 21 पी एक्सपांशन हैज टेकन प्लेस. उसके बाद में थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, वापस पी एक्सपांशन आईटी में हुआ है और यहाँ तक हुआ है 39.6 तक गया था इन जैन 2022. उसके बाद में आपका देखोगे तो पी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आईटी इंडेक्स में. देखो यहाँ से यहाँ पे आके 24.7 के पी पे है. फिर उसके बाद में ये साइडवेज मूव हो रहा है. पी 32 का 0.8 पे पी था इंटू 24, अगेन इट हैज कम डाउन, और करंटली द पी इज 31.5 फॉर आईटी इंडेक्स. और आईटी इंडेक्स में कंपनीज कौन कौन सी है इसमें है, ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, मार्केट कैप है, और यहाँ पे आप देखोगे तो इसका क्वार्टरली सेल्स वेरिएंस है और आरओसी है. अभी इसमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो सबसे हाईएस्ट पी है 66 विच इज परसिस्टेंट सिस्टम का. टीसीएस का आप देखोगे तो टीसीएस का है 29.82. तो कंपेयर टू अदर सेक्टर जहाँ पे वैल्यूएशंस आर वेरी एक्सपेंसिव, आईटी सेक्टर में वैल्यूएशंस आर समवॉट रीजनेबल. तो इसमें ऐसे होता है कि जहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत कम है, जैसे आईटी सेक्टर में एक्सपेक्टेशंस बहुत ही कम है, तो इसमें ऐसा होता है कि आईटी अगर एक्सपेक्टेशन कम है तो मार्केट में प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज रीजनेबल, तो इसमें वैल्यूएशन कंफर्ट होता है. बट आईटी में ऐसा होता है कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो इसमें there are little bit confusion as regards whether the AI is an opportunity for Indian IT companies or AI is a threat for Indian IT companies. Because जितना automation होगा उतना manual coding etc is going to reduce. तो ये सब अभी क्लैरिटी है नहीं. लेकिन अभी इसमें आप देखोगे तो टीसीएस का आप देखोगे प्राइस टर्निंग 29.82 है, लेकिन इसका आरओसी 64 है. ठीक है, आपको आरओसी देखना है, आपको ये ग्रोथ भी देखना है. ये क्वार्टरली सेल्स का कितना बड़ा है, 5% ग्रोथ इन सेल्स, और 64 का आरओसी है, तो उसके हिसाब से 29 का टीसीएस का प्राइस टू अर्निंग रेशियो. तो रिलेटिव बेसिस टीसीएस इज लुकिंग रीजनेबल ऑन अ रिलेटिव बेसिस कंपेयर टू कैपिटल गुड्स एंड अदर सेक्टर जहाँ पे वैल्यूएशंस आर वेरी एक्सपेंसिव. और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्वार्टरली सेल्स में 8% है आपका कोफोर्स का, 9% सेल्स ग्रोथ एलएनटी टेक्नोलॉजी का है, इन्फोसिस का भी हार्डली कुछ है, 7% एचसीएल टेक्नोलॉजीज का है, और ये आरओसी है, बहुत हाई आरओसी रहता है आईटी कंपनीज का. तो ओवरऑल देखोगे तो आईटी में the valuation are reasonable, but there is no clarity as to what will be the opportunity in AI, बिकॉज काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है इन ग्लोबल मार्केट्स में, और इंडियन आईटी सेक्टर के लिए प्रोजेक्ट्स कौन कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स आएंगे इसकी अभी क्लैरिटी नहीं है. सो टू दैट एक्सटेंट आईटी में ये देखना पड़ेगा कि ये अभी आगे आके कैसे उनको ऑर्डर्स मिलते हैं. अब देखिए निफ्टी ऑटो इंडेक्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है. तो ये है निफ्टी ऑटो इंडेक्स, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड इंडेक्स लेवल इज 24.6 का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है.
अब यहाँ पे आप 5 इयर्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो यहाँ पे 15.2 का इंडेक्स था, ये बहुत हाई गया था। यहाँ पे ऑटो इंडेक्स 346 का पी पे तक गया था, विच इज़ नॉट सस्टेनेबल। उसके बाद मार्केट में क्रैश आया है, आप देखोगे नीचे आके 53.7, और अभी जो है ऑटो इंडेक्स 24.6 है। लेकिन अगर हम लोग 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो आईटी इंडेक्स 31.8 से अभी ये नीचे आके 22.9 पे भी पी पे उसका टर्न अराउंड आया है, थोड़ा अप ट्रेंड आ गया है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 22.3, तो 22.3 के करीब ऑटो सेक्टर में प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे आता है, और अभी है इसका प्राइस टू अर्निंग 25। इसमें कौन कौन सी कंपनियां ऑटो सेक्टर में है वो देखते हैं। सबसे इसमें है पी, हाईएस्ट पी के हिसाब से मैंने इसको सॉर्टिंग किया है। तो भारत फोर्ज टीवीएस मोटर कंपनी का 69 का, टीवीएस का 69 का पी है। आपका मारुति सुजुकी का जो है उसका मारुति सुजुकी का 29 पी है। रीजनेबल दिख तो रहा है यहाँ पे, 23.68 का आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और 19% का उसका सेल्स ग्रोथ है। तो उसके हिसाब से सेल्स ग्रोथ 19% के हिसाब से मारुति का 29 का पी है, सीम्स टू बी रीजनेबल। लेट अस सी द क्वार्टरली नंबर्स कैसे आते हैं। टाटा मोटर्स का आप देखोगे तो पी बहुत कम है, उसका 13% उसका लास्ट क्वार्टर का सेल्स वैरिएंस था, 20 का आरओसी है। बजाज ऑटो का 34 का पी है, काफ़ी हाई है एज अगेंस्ट इंडस्ट्री पी। जैसे ऑटो इंडस्ट्री पी का जो है 25 है, 25 के ऊपर के कौन कौन से, ये सब 25 के ऊपर है। तो 25 के नीचे है कौन से, अपोलो टायर्स, टाटा मोटर्स, दो ही कंपनियां हैं, बाकी सभी कंपनीज 25 पी प्राइस टू अर्निंग से ऊपर है सब। दैट शोज दैट एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस करंटली एग्जिस्ट इन ऑटो सेक्टर। अब हम देखते हैं कि निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स कहाँ पे है। निफ्टी एफएमसीजी का पी है 47, वेरी हाई। अब निफ्टी एफएमसीजी कंपनीज में मोस्टली एमएनसी कंपनी, इसकी वजह से इसका 47 का पी है, सो दैट इज़ फाइन। लेकिन इसमें आप 5 इयर्स का पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो एफएमसीजी का देखोगे तो ये यहाँ पे है 34 पे, यहाँ पे उसको सपोर्ट है 34 है, यहाँ पे 37 है, तो 34 टू 37 के बीच में, और यहाँ पे है 39। तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो सीम्स टू बी रीजनेबल अगेंस्ट 39। अभी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 47। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी हाई लगता है, बिकॉज आप देखोगे तो एमएनसी का 46 से मार्केट क्रैश हुआ है। देखो ये करेक्शन आता है एफएमसीजी में, यहाँ पे भी करेक्शन आया है 46 से मार्केट टर्न वापस नीचे आ गया, पी सस्टेनेबल नहीं होता है। तो वैल्यूएशंस लुकिंग स्ट्रेच्ड हियर इन एफएमसीजी आल्सो। इफ यू सी द लास्ट 2-3 मंथ्स हिंदुस्तान यूनिलीवर हैज ऑलरेडी गॉन अप। तो इसमें अभी आप पी देखोगे तो यूनाइटेड ब्रीवरेज का 134 का है, वरुण का 95 का पी है, एक्सट्रीमली हाई पी। वरुण ब्रीवरेज का आरओसी 28 है, 10 का क्वार्टरली सेल्स वैरिएंस है, तो ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। रेडिको खेतान 87 है, टाटा कंज्यूमर तो 80 का पी है, 8% का ग्रोथ है देखो, और 10 का आरओसी है। तो दिस इज नॉट एट ऑल सस्टेनेबल, डजेंट सीम टू बी, मतलब इन द सेंस इट इज हाईली एक्सपेंसिव। पीएनजी हाइजीन का 73 है, लेकिन उसका आरओसी देखो 100 है। तो अगर आप देखोगे कोलगेट, नेस्ले, इसका आरओसी देखोगे तो बहुत हाई है, तो इसके हिसाब से इनका पी हिस्टोरिकली ज़्यादा ही रहता है। जैसे नेस्ले का 63 है, कोलगेट पामोलिव का 61 है, हिंदुस्तान लीवर का भी 59 का पी है, आईटीसी का 28। तो टू दैट एक्सटेंट अगर आपका 47 का इंडस्ट्री पी है एफएमसीजी, तो आईटीसी सीम्स टू बी लिटिल बिट ओके एट 28, और उसका आरओसी भी 37 है, लेकिन सेल्स ग्रोथ बहुत कम है। लेकिन आईटीसी में ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि आईटीसी में टैक्सेस का जो है वो बजट में काफ़ी, जैसे सिगरेट्स पे टैक्सेस गवर्नमेंट नॉर्मली बढ़ाती है, तो ये ओवरहैंग ऑलवेज रहता है आईटीसी में। तो ये सब चीज़ देख के आपको एफएमसीजी देखना है, बट करंटली एफएमसीजी इज वेरी रिचली वैल्यूड। आई डोंट सी एनी स्कोप फॉर फर्दर एक्सपांशन, मतलब पी एक्सपांशन जितना और होगा उतने ये एक्सपेंसिव होने वाले हैं। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे इंडेक्स पे। तो निफ्टी बैंक का पी है 15.9, विच इज सीम्स टू बी प्रीटी रीजनेबल। इसका निफ्टी बैंक में आपका प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो एयू स्मॉल फाइनेंस का 30 का पी है प्राइस टू अर्निंग, कोटक बैंक का 20 का प्राइस टू अर्निंग है, कोटक का 26 का सेल्स ग्रोथ है, और 8.75 का आरओसी। तो आरओसी ये सब बैंक्स में देखना नहीं है, आरओए देखना है। तो इसमें एचडीएफसी का 19 का पी है, आईसीआईसीआई का भी 19.71 का प्राइस टू अर्निंग है, आईडीएफसी का 18.8 है, एक्सिस 15 है। तो
स्टेट बैंक का 11 है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 7 है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक का थोड़ा बहुत प्राइस टू अर्निंग रेशियो सीम्स टू बी रीजनेबल कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक। और लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो सीम्स रीजनेबल, एटलीस्ट इट इज नॉट इन द ओवर एक्सपेंसिव कैटेगरी compared to the other sector. So this is all relative basis we are looking at. प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे कि 1 ईयर का प्राइस टू अर्निंग 16.6 पे टॉप आउट होता है, जैसे ये सस्टेनेबल नहीं है, 18 का सस्टेनेबल नहीं है प्राइस टू अर्निंग। जब पी रेशियो 16.6 पे जाता है तो मार्केट में करेक्शन आता है। यहाँ पे भी 16.5 पे करेक्शन आया है, यहाँ पे अभी करंटली है 15.9। तो कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, कैपिटल गुड सेक्टर एंड अदर डिफेंस एक्सेट्रा, बैंकिंग सेक्टर्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो सीम्स टू बी समवॉट रीजनेबल। तो दैट इज अबाउट द बैंक्स। अब हम देखते हैं कि निफ्टी पीएससी का क्या हाल है। निफ्टी पीएससी का है प्राइस टू अर्निंग है 12.3, सीम्स टू बी रीजनेबल प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और निफ्टी पीएससी में कौन सी कंपनीज आती है, तो यहाँ पे ये कंपनीज है जिसमें सबसे हाईएस्ट है बीएचईएल का 410 का पी है। इसका आरओसी हार्डली 2.97 है। लेकिन ये सब जो कंपनीज है पीएसयू में, तो इसमें काफ़ी सारा ऑर्डर्स ऑलरेडी पाइपलाइन है, अंडर एग्जीक्यूशन स्टेज है। और सर्टन कंपनीज आर इनटू डिफेंस सेक्टर एटसेट्रा, सर्टन कंपनीज इनटू गैस, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, इनटू पावर सेक्टर। तो इसमें काफ़ी सारा ऑर्डर फ्लोज हो रहा है, तो उसके हिसाब से हमको देखना है। आईआरसीटीसी का 71 का पी प्राइस टू अर्निंग है, 53 का आरओसी है, ये बहुत बढ़िया है। और 19 पॉइंट का ग्रोथ है। तो ठीक, अगर ग्रोथ है आपका 20% का ग्रोथ है और आरओसी आपका 50% से ऊपर है, तो आपका प्राइस टू अर्निंग थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो भी दैट इज फाइन, इट इज़ रीजनेबल। लेकिन अगर ग्रोथ ही नहीं है यहाँ पे, अगर क्वार्टरली सेल्स वेरियस ग्रोथ का परसेंटेज कम है और आरओसी भी कम है, तो उसको, और अगर प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा है, तो दैट मीन्स इट इज़ एन वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक। भारत इलेक्ट्रॉनिक का 61 का प्राइस टू अर्निंग है, लेकिन 32 का आपका देखोगे तो सेल्स ग्रोथ है, तो सीम्स टू बी प्रीटी ओके। 34 का आरओसी है, वो भी ठीक लगता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का 48 का प्राइस टू अर्निंग है, 18% का लास्ट ईयर सेल्स ग्रोथ था। तो यहाँ पे थोड़ा ग्रोथ है, तो इसकी वजह से प्राइस टू अर्निंग रेशो समवट लुक्स ओके। 38.9 का आरओसी है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सीम्स टू बी ओके, दो इट इज ऑन अ हायर साइड, बिकॉज आप सेक्टर का, आप इंडेक्स का प्राइस टू अर्निंग है 12.3, उसके अगेंस्ट आप देखोगे तो इसका हाई है। तो 12.3 के ऊपर कौन सा है, तो ये गैस अथॉरिटी का 15 है, सीम्स टू बी रीजनेबल। लेकिन इसका ग्रोथ आप देखोगे तो हार्डली एनीथिंग है। 14 का आरओसी है, तो इसकी वजह से इसका प्राइस टू अर्निंग 15 है, कम है। जहाँ पे आपका ये देखो आरओसी जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे आपका पी भी ज़्यादा है, और जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है वहाँ पे भी प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा होता है। तो आरओसी देखना है और सेल्स ग्रोथ देखना है, उसके बेस पे अगर प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा है तो दैट सीम्स ओके, इन द सेंस इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। एनटीपीसी का 17 का पी है, लेकिन 7% का ग्रोथ हुआ है, सेल्स ग्रोथ, और 10 का आरओसी है। ये दोनों पैरामीटर्स कम है, इसकी वजह से इसका पी है 17, ठीक है ना। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के प्राइस डिस्कवरी जो बोलते हैं कि प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक और प्राइस ऑफ अ कंपनी और एंटरप्राइज डिपेंड्स अपॉन द कैश फ्लोज दैट इट जनरेट्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, also the terminal value, also the DCF, the discounted cash flow valuations of future cash flow that a company is going to generate। तो बहुत सारा चीज़ रहता है, लेकिन इसमें मेजरली अभी हम लोग फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन स्टेज सेल्स ग्रोथ देखेंगे और आरओसी देखेंगे। जिसका आरओसी और सेल्स ग्रोथ ज़्यादा है उसका पी भी ज़्यादा होता है। लाइफ इंश्योरेंस का 16 का प्राइस टू अर्निंग है, 18% का सेल्स है और 66 का आरओसी है, फिर भी उसका 16 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो ये थोड़ा बहुत वैल्यूएशन वाइज ठीक लगता है। आरईसी देखेंगे तो 12 का पी है और इसका 23 का सेल्स है और इसका 10 का आरओसी है, तो ये 12 का पी है, तो सीम्स रीजनेबल। पीएफसी का भी 9.5 का प्राइस टू अर्निंग है, तो ये भी वैल्यूएशन वाइज दो इट हैज़ रियली गॉन अप, बट वैल्यूएशन वाइज अगेंस्ट प्राइवेट प्लेयर्स इट लुक्स ओके। सो अभी प्राइस टू अर्निंग इसका पी रेशो देखते हैं इसका, तो 5 ईयर पी अभी आप देखोगे यहाँ पे इसका नॉर्मली प्राइस टू पीएसयूज का 5.3, 6.36 और इतना ही होता था 5.4। ये जो यहाँ से जो अगस्त 22 से जो प्राइस पब्लिक सेक्टर कंपनी जो बढ़ना चालू हो गया, तो प्राइस टू अर्निंग अभी 10 पे आ गया, उसके बाद फिर से क्रैश आया और 7.9 हुआ और यहाँ पे 7.8 पे
प्राइस टू अर्निंग 7.8 था। हिस्टोरिकल अगर आप देखोगे तो प्राइस टू अर्निंग ऑफ PSU कंपनीज हैज ऑलवेज बीन लो बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स लाइक इंटरवेंशन एक्सेट्रा। तो 7.7 का पी आप देखोगे तो दैट वाज अप टिल नाउ, बट अभी जो है अभी बढ़ के ये हुआ है 12। तो 12 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो फॉर द PSU सेक्टर हुआ है। अभी निफ्टी फार्मास्यूटिकल का पी कैसा है देखते हैं। 37.6 का निफ्टी फार्मा का पी है, और इसमें कंपनीज हम देखेंगे तो इसमें सॉर्टिंग करेंगे तो लॉरस लैब का 157 का है। लॉरस का 4% का सेल्स ग्रोथ है और 6.6 ROC है। डिवीज आप देखोगे तो 76 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, सीम्स टू बी प्रिटी हाई। मतलब इसमें क्या होता है कि जहाँ पे हाई पी है 63 है, यहाँ पे इप्का का 52 है, एबट का 49 है, बट एबट इज एन MNC तो वो तो ठीक है। जेबी केमिकल्स का 48 है, लेकिन उसका 13% सेल्स ग्रोथ और 25 का ROC है, तो इट इज फाइन। एबट का भी 46 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो टू दैट एक्सटेंट प्राइस टू अर्निंग इज ओके। और यहाँ पे लुपिन का आप देखोगे तो 43 का प्राइस टू अर्निंग है, लेकिन 12% का सेल्स ग्रोथ हुआ है, 15.9 का ROC है, दैट सीम्स टू बी ओके। सनोफी का 26 का प्राइस टू अर्निंग है, उसका 71 का ROC है, तो दैट इज ऑल्सो एन MNC। तो MNC कंपनी में थोड़ा बहुत पी ज़्यादा रहता है, बट फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में अभी आप देखोगे तो इसका सेक्टर पी पहले तो देखते हैं। फार्मा का 37.6, और 37.6 के ऊपर कौन सी कंपनियां हैं, ये सब सन फार्मा 38 है, 41 बायोकॉन है, लुपिन 43 है। तो ये सब कंपनीज फार्मा सेक्टर का पी से ज़्यादा है। 46 मैनकाइंड है, जेबी केमिकल्स 48 है, एबर्ट। तो इसमें ऐसा है कि वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस हैव बीन बिल्ट इनटू दिस कंपनीज, जहाँ पे दे आर एक्सपेक्टिंग हाई ग्रोथ इन अर्निंग्स। अगर अर्निंग्स हाई आती है तो ये प्री सस्टेन होगा। अगर आपको डीवीज का 76 का पी है, अगर अर्निंग्स में अगर डिसअपॉइंटमेंट होती है कंपेयर टू व्हाट द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग, तो ये पी विल नॉट बी सस्टेन्ड, बिकॉज ये एक्सपांड होके गए 76 पे पहुंचा। अब डीवीज में अगर अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट आती है तो ये ऑटोमेटिकली 76 जो पी है वो नीचे 65 60 के भी आ सकता है। मतलब पी जब नीचे आएगा तो प्राइस भी करेक्ट होता है। तो अकॉर्डिंगली फार्मा सेक्टर में ओवरऑल देखोगे तो डॉक्टर रेड्डीज का 20 का प्राइस टू अर्निंग है, 12.65 का सेल्स ग्रोथ है, 26 का ROC है, तो वो सीम्स टू बी ओके डॉक्टर रेड्डीज। उसके बाद अरविंदो का 23 का प्राइस टू अर्निंग है, 17 का सेल्स ग्रोथ और 14 का ROC है, दैट ऑल्सो सीम्स टू बी ओके। बट ओवरऑल आप देखोगे तो फार्मा सेक्टर में भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो सीम्स टू बी ऑन अ हायर साइड एज कम्पेयर टू द इंडेक्स। अब ये इंटरेस्टिंग है, निफ्टी रियलिटी का प्राइस टू अर्निंग कितना है, 68.2 है। तो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो इट हैज़ रियली गॉन अप लाइक क्रेजी। आप देखोगे तो इसमें इंडेक्स भी ऊपर गया है। प्राइस टू अर्निंग रियलिटी का नॉर्मली 35.6 है, यहाँ पे 35 38 है, जहाँ पे इट हैज़ फाउंड सम बाइंग हियर। ये यहाँ पे ऊपर गया था 88 तक गया था, लेकिन फिर मार्केट क्रैश हुआ तो 43.3 है। तो एवरेज बेसिस आप देखोगे तो इसका मीडियन पी 54 का होता है, और अभी करंटली है मीडियन पी से ये 68 पे है। तो 54 इज योर मीडियन पी फॉर 3 इयर्स, और 54 के पी के जगह पे अभी आपका है 68। तो थोड़ा बहुत इसमें हाई वैल्यूएशंस दिख तो रहा है। 5 ईयर का मीडियन पी 49 है और रियलिटी का 68 है, तो दैट ऑल्सो सीम्स टू बी ऑन अ हायर साइड। और कंपनीज कौन सी है रियलिटी में, तो शोभा का 439 का प्राइस टू अर्निंग है, गोदरेज प्रॉपर्टी का 140 का है, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। सनटेक रियलिटी 118, महिंद्रा लाइफ का भी 109, डीएलएफ का 75 का प्राइस टू अर्निंग है। तो मीडियन पी से सब ऊपर है, और मार्केट का जो इसका जो 68 का है, 68 के भी ऊपर काफ़ी सारे है। प्रेस्टीज इट्सेस का समवॉट ओके 52 का है, 14.87 का ROC, लेकिन रियल एस्टेट में ROC काफ़ी कम है सब कंपनीज का। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करना है। ओबेरा रियल्टी का 35 का प्राइस टू अर्निंग है, बट सेल्स ग्रोथ 36% लास्ट क्वार्टर था, तो दैट वाज अ गुड थिंग। और दैट इज़ द रीज़न ओबेरा रियल्टी जैसे मेट्रोज में ज़्यादा है, मुंबई में, तो वहाँ पे टिकट साइज इज ऑल्सो वेरी हाई। तो अकॉर्डिंगली रियलिटी सेक्टर का आप देखोगे तो 68 का पी है, विच ऑल्सो सीम्स टू बी ऑन अ प्रिटी हाई साइड। अब देखते हैं निफ्टी मिड कैप 100 का कैसे है। निफ्टी मिड कैप 100 में एक तो ये पी जो है यहाँ पे पीवी फिनटेक्स का भी बहुत ज़्यादा पी है, लेकिन इसका ग्रोथ अच्छा है, 25% का ग्रोथ दिया है। तो ये न्यू एज कंपनी है,
जैसे पॉलिसी बाजार, तो इसका अभी वैसे भी लास्ट क्वार्टर में थोड़ा प्रॉफिट आया था। विल हैव टू सी, इसमें काफ़ी सारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बिल्ड है। BHEL है, डिक्सन टेक्नोलॉजी का 205 का प्राइस टू अर्निंग है, लेकिन डिक्सन का 52% का सेल्स ग्रोथ है। तो ये आपको देखना है कि बहुत हाई सेल्स ग्रोथ है, 28-29 का ROC है। तो डिक्सन का बिकॉज द सेल्स ग्रोथ इज 52%, तो पी अगर हाई है तो थोड़ा बहुत ठीक है, इन द सेंस लुक्स ओके, बट इट इज डजंट लुक, इट लुक्स प्रिटी एक्सपेंसिव कैटेगरी। बट अगर ग्रोथ कंटिन्यू रह गया तो आगे जाके पी भी कम होने वाला है। वोल्टास का 202 का पी है, बट 42% का ग्रोथ है। तो ये भी ग्रोथ जब तक है तब तक हम लोग बोल सकते हैं कि हाई पी इज समवॉट ओके, अगर ग्रोथ कंटिन्यू रहा तो। बट वैल्यूएशन वाइज इट लुक्स ओवर स्ट्रेस्ड, बट अगर ग्रोथ कंटिन्यू रहती है तो शायद ऊपर जा सकता है। जो भी जुबिलेंट फूड का 146 है, 23% का ग्रोथ है, तो ये भी ठीक है। वैसे ग्रोथ कौन से इसमें सेल्स ग्रोथ ज़्यादा आ रही है वो हमको देखना है। कल्याण ज्वेलर का आप देखोगे तो 86 का प्राइस टू अर्निंग है, उसका 34% लास्ट क्वार्टर का ग्रोथ था, तो दैट्स वाई द पी इज 86। लेकिन ये सब चीज़ ज्वेलरी कंपनीज में क्या हो रहा है कि कंज्यूमर्स आर नॉट स्पेंडिंग। टाइटन, कल्याण और सेनको गोल्ड, ये 3 कंपनियां हैं, बट इन्वेस्टर्स और द कंज्यूमर्स आर नॉट स्पेंडिंग मच, सो टू दैट एक्सटेंड। और गोल्ड प्राइसेस जो है, जो बढ़ गए लास्ट क्वार्टर में, तो इनके सेल्स इंपैक्ट हुए ज्वेलरी कंपनीज के। तो बिकॉज ऑफ दैट द फुटफॉल्स हैव गॉन डाउन फॉर ज्वेलरी कंपनीज। तो कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन और सेनको गोल्ड का पी जो है वो डेफिनेटली ये क्वार्टर में शायद कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बिकॉज ये बहुत एक्सपांड हो चुका है। तो चांसेस है कि अगर अर्निंग्स डू नॉट कैचअप तो इसका पी प्राइस भी करेक्ट होने का चांसेस लग रहा है। उसके बाद ट्यूब इन्वेस्टमेंट का 99 का है, लेकिन 18.8 का सेल्स ग्रोथ है, 26 का ROC, टू दैट एक्सटेंड समवॉट ओके। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी देखो 140 का पी है, एस्ट्रल का 114 का पी है। तो मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज आर लुकिंग वेरी एक्सपेंसिव फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि मिड कैप में आप पी रेशो आप देखोगे, इसमें 3 साल का पी रेशो है। तो ये अभी कहाँ पे है, ये है 42.8 है। और अभी तक ये देखोगे तो मार्केट कहाँ से करेक्शन दिया है, क्रैश कहाँ से हुआ है, 34 पी जब होता है तो मार्केट बहुत एक्सपेंसिव होता है, और यहाँ से बुल रन खत्म हुआ है, देखो नीचे आया है पूरा। और ये निफ्टी मिड कैप का 20 पी पे कंटिन्यूस बेसिस पे, ये देखो यहाँ तक 25 तक जा रहा था, 25 पी तक ये पूरा साइडवेज था, 25 से कोई आगे पी दे नहीं रहा था इसको, मिड कैप 100 को। लेकिन अचानक से ये मार्च 24 से ये पी प्राइस टू अर्निंग जो है वो बढ़ के अभी हो गया है 42 का। 3 इयर्स का मीडियन है 24, तो 24.7 का मीडियन पी है, और अभी इसका पी है 42.6। सो लुक्स प्रिटी एक्सपेंसिव, काफ़ी एक्सपेंसिव लग तो रहा है इसमें। तो लेट अस सी हाउ द मार्केट सीज द क्वार्टरली रिजल्ट्स, और उसमें कैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका ये होता है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो निफ्टी 50, आप काफ़ी सारा सेक्टर्स के हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखे हैं। ओवरऑल देखेंगे तो थोड़ा बहुत वैल्यूएशन कंफर्ट अगर आप देखोगे तो आईटी में शायद थोड़ा हो सकता है, बट क्लैरिटी नहीं है। आईटी में प्रोजेक्ट्स का क्लैरिटी नहीं है, एआई का इशू चल रहा है, एआई से कितना बिजनेस आएगा वो मालूम नहीं है। सो टू दैट एक्सटेंट आईटी सीम्स टू बी ओके, बैंक सीम्स टू बी लिटिल बिट ओके बिकॉज ऑफ, लेकिन बैंक्स में इशू ये है कि एडवांसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका कासा रेशो नहीं बढ़ रहा है। जैसे कॉस्ट ऑफ फंड जो है उसकी कम होनी चाहिए, सो दैट उसका निम्स बढ़ेगा। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में हम देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक का निम्स इम्पैक्ट हुआ है, और उसका कॉस्ट ऑफ फंड्स भी कम नहीं हो रहा है। तो टू दैट एक्सटेंट बैंक्स आर, बट वैल्यूएशन वाइज बैंक्स आर लुकिंग प्रिटी ओके इन द करंट मार्केट, दैट इज इन द व्हेन द निफ्टी इज एट ऑल टाइम हाई। ओवरऑल देखेंगे तो काफ़ी सारे सेक्टर्स में ओवर वैल्यूएशन हो रहा है, लेकिन अभी अर्निंग्स का जो क्वार्टरली रिजल्ट आएगा उसमें अगर अर्निंग्स कैसे आती है उसके बेस पे निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशो डिसाइड होगा। अगर अर्निंग्स काफ़ी अच्छी आती है, 20%, 15 to 20% आती है, या 10% आती है, तो उसके बेस पे ये प्राइस टू अर्निंग रेशो मूव होने वाला है। सो आई होप यू लाइक दिस चैनल, काइंडली प्रेस द लाइक बटन, and thank you very much.